हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार की ओर से रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट क्लियर हुई है वो 15 दिसंबर फिक्स हुई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में आने वाले एक महत्वपूर्ण विषय सामान्य विज्ञान की। और सामान्य विज्ञान का बायोलॉजी के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत आज जो हम टॉपिक अध्ययन करेंगे वो है बेटे परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हमें अध्ययन करना होगा कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये तंत्र अर्थात ये सिस्टम, सबसे पहले ये समझना होगा सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या होता है। देखिए, हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के अनेक ऑर्गन्स मिलकर, अनेक प्रकार के ऑर्गन मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं। अंगों का वह समूह जिनका कार्य, जिनका फंक्शन सिमिलरली हो, एक जैसा हो, वो ग्रुप मिलकर के बनाता है ऑर्गन सिस्टम अर्थात अंग तंत्र। यही ऑर्गन ग्रुप मिलकर के बनाएगा ऑर्गन सिस्टम अर्थात अंग तंत्र। तो तंत्र तो हमें पता चल गया, सिस्टम का तो हमें नॉलेज पता चल गई कि सिस्टम होता क्या है। बट अब परिसंचरण, देखिए परिसंचरण क्या होता है। प्यारे बच्चों, परि का मतलब होता है चारों ओर, परि मीन्स चारों ओर। बट संचरण, संचरण का मीनिंग होता है गति करना, चलना अर्थात सर्कुलेट होना। सर्कुलेट होना, तो चारों ओर सर्कुलेट होना, ही चारों ओर चलना, ये क्या कहलाएगा, परिसंचरण। तो प्यारे बच्चों, इस परिसंचरण तंत्र में जो हम मुख्यतः अध्ययन करने वाले हैं, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हृदय, मानव हार्ट का। नंबर 2 हम जो अध्ययन करेंगे बेटे ब्लड वेसल्स का, इन्हें कहते हैं हम रुधिर वाहिकाएं। और नंबर 3 हम अध्ययन करेंगे ब्लड का। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर आपने बताया परिसंचरण मीन्स चारों ओर गति करना, लेकिन हमारा जो हृदय है वो तो एक जगह स्थिर है। फिर हम हृदय का अध्ययन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्यों करते हैं? स्टूडेंट्स, हृदय वास्तव में एक जगह स्थिर है, बट यह सर्कुलेट करता है किसका? ब्लड का। रक्त को चलाता है, रक्त का परिसंचरण करता है, रक्त का सर्कुलेशन करता है पूरे शरीर में। शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, शरीर के जो अंग हैं, उन तक रक्त को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हमारा हृदय। इसलिए यह भी अध्ययन की जो किया जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में किया जाएगा। बट अब बात आती है ब्लड वेसल्स। सर ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? प्यारे बच्चों, ब्लड वेसल्स वो छोटी छोटी डक्ट, यानी वो छोटी छोटी नलिकाएं जिनमें से होकर हमारा रक्त अंगों तक पहुंचता है, शरीर के अंगों तक पहुंचता है। तो उन छोटी छोटी नलिकाओं को ही क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। बट अब ये ब्लड क्या है? हम ब्लड का अध्ययन क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम में करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसमें अनेक प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और उन कंपोनेंट्स को, उन तत्वों को जो शरीर तक पहुंचाता है,
तो वो किसके माध्यम से पहुंचते हैं? ब्लड के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्लड हमारे शरीर तक ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन का एक सर्कुलेशन हुआ, किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से। इसलिए ब्लड का अध्ययन भी हम किस में करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो प्यारे बच्चों, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ इस प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं। ये मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रखा है। तो सबसे पहला टॉपिक हम आज अध्ययन करते हैं, हार्ट। मानव हृदय का हम आज के इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। देखिए, हार्ट स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, सबसे पहले वो पहुंचता है हृदय तक। इस हृदय तक पहुंचता है अशुद्ध रक्त, बट उस अशुद्ध रक्त को हृदय ट्रांसफर कर देता है कहां पर? हमारे फेफड़ों तक, लंग्स तक। यह अशुद्ध रक्त कहां पर जाएगा? हमारे फेफड़ों में आएगा। अब फेफड़ों में आने के बाद क्या होगा? फेफड़े इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेंगे और ऑक्सीजन को इसमें शामिल कर देंगे, सम्मिलित कर देंगे। अब ये जो रक्त है वापस शुद्ध होकर, फेफड़ों के द्वारा शुद्ध होकर, जिसमें ऑक्सीजन शामिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में अलग हो जाएगी, वो कहां पर पहुंचेगा? पुनः वो हृदय तक जाएगा। अब यह शुद्ध रक्त हृदय पुनः पंप कर देगा, सर्कुलेट कर देगा। कहां तक? शरीर के अनेक अंगों तक। उन अंगों तक जिन अंगों में रक्त की आवश्यकता होती है, जैसे हमारा ब्रेन, जैसे लिवर, जैसे किडनी। तो वहां तक रक्त का जो परिसंचरण होगा किसके माध्यम से होगा? हमारे हृदय के माध्यम से। तो हृदय इस प्रकार से रक्त का परिसंचरण करता है, सर्कुलेशन करता है। देखिए स्टूडेंट्स, हृदय का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ हार्ट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि हृदय के अध्ययन को विज्ञान की वह ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हृदय का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है बेटे कार्डियोलॉजी। उस शाखा को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। बट वो डॉक्टर, वो स्पेशलिस्ट जो हृदय के चिकित्सक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं, वो चिकित्सक होते हैं जो हृदय का इलाज करते हैं। बट कार्डियोलॉजी वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे हार्ट का, हृदय का। देखिए, हमारा जो हृदय है वो किस प्रकार का अंग है? हम इसे कह सकते हैं पंपिंग ऑर्गन, अर्थात पंप करने वाला एक अंग। क्या पंपिंग और ऑर्गन क्यों कहा है? देखिए, जब शुद्ध रक्त हृदय में वापस फेफड़ों के द्वारा आ जाता है, फेफड़ों में अशुद्ध रक्त पहुंचता है, वो शुद्ध होकर पुनः हृदय में आता है। तो हृदय प्रेशर के द्वारा, एक दाब के द्वारा उस रक्त को पुनः पहुंचाता है शरीर के ऑर्गन्स तक। तो वो पंप के द्वारा पहुंचाता है। यानी पंप जिस प्रकार से पंप कार्य करता है, पंप का कार्य क्या होता है? प्रेशर बनाना, दाब बनाना। सेम उसी प्रकार से हृदय भी ब्लड को एक दाब डाल करके अंगों तक पहुंचाता है। तो इसलिए इसका नाम पंपिंग अंग भी रखा गया है। दूसरा इसे कह सकते हैं हम, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानव का वह कौन सा अंग है जो पंप की भांति कार्य करता है, तो आप हृदय रखेंगे, हृदय उसका आंसर हो जाएगा। सर्कुलेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन। प्यारे बच्चों, सर्कुलेटरी ऑर्गन तो मैंने आपको बता दिया, रक्त का
संचरण करता है, इसलिए सर्कुलेटरी ऑर्गन भी इसे कहते हैं। तीसरा मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर का मीनिंग होता है पेशीय, पेशीय अंग। प्यारे बच्चों, पेशीय अंग क्या होता है? वो अंग जो हड्डी या पसली आदि से मिलकर के ना बने हुए हों, केवल मांसपेशियों से मिलकर के बने हों, उन्हें कहते हैं मस्कुलर ऑर्गन। हमारा हृदय भी सेम उसी कैटेगरी में आता है। हृदय ना तो हृदय में कोई हड्डी होती है ना कोई पसली होती है, ओनली केवल मांसपेशियों की सहायता से बना होता है हमारा हृदय। इसका एक और एग्जांपल आपकी टंग, जैसे जीभ। हमारी जो जीभ है बेटे, वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन ही है। तो इस प्रकार से हम हृदय को इन नाम से भी जान सकते हैं। हृदय पंपिंग ऑर्गन है, हृदय सर्कुलेटरी ऑर्गन है, हृदय मस्कुलर ऑर्गन है। अब बात आती है हृदय का वजन, हृदय का वेट। स्टूडेंट्स, नवजात शिशु में हृदय का जो वेट होता है, हृदय का जो भार होता है, ये अप्रोक्स 20 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक होता है। औसतन 20 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम तक होता है नवजात शिशु में। बट पुरुष में अर्थात मेल में यह औसतन एवरेज जो पाया जाता है 300 ग्राम तक होता है। और स्त्रियों में यानी महिलाओं में इसका जो वेट होता है बेटे, औसतन 280 ग्राम होता है। पुरुष में जो पाया जाएगा हृदय, उसमें जो वेट होता है वो 280 ग्राम से 340 ग्राम तक होता है मानव पुरुष में। और स्त्री में जो होता है वो 230 से लेकर के 280 ग्राम तक होता है। बट अगर औसत की बात की जाए तो औसत इस प्रकार से, ये औसत के रूप में 300 ग्राम पुरुष में और स्त्री में पाया जाता है बेटा जी, ये 280 ग्राम। तो वजन हम पढ़ चुके हैं इसका कि इसका वेट कितना होता है। जस्ट इसके बाद अब हम हृदय की देखेंगे लोकेशन। हृदय कहां पर स्थित होता है, अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्यारे बच्चों, हृदय की जो लोकेशन है, आप पढ़ोगे चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी इसे हम कहते हैं छाती गुहा। कहां पर होती है शरीर में? ये देखिए, हमारी ये गर्दन है, ये गर्दन है और पेट। तो गर्दन और इस पेट के बीच में जो होता है, यहाँ पर गर्दन से नीचे और पेट से ऊपर जो पार्ट्स होता है शरीर में, वो कहलाता है हमारा चेस्ट कैविटी, छाती गुहा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बेटे कि हृदय की लोकेशन कहाँ है, शरीर में हृदय कहाँ पर स्थित होता है, तो आपका पहला आंसर अगर ऑप्शन में है तो चेस्ट कैविटी, छाती गुहा में हमारा हृदय होता है। बट और डिटेल में जाएंगे, छाती गुहा में कहाँ पर होता है। देखिए, छाती गुहा में हमें चेस्ट कैविटी में हमें मिलेंगे 2 फेफड़े। डियर स्टूडेंट्स, इस फेफड़े का होगा, ये होगा लेफ्ट लंग,
और ये होगा राइट लंग। बट ये जो लेफ्ट लंग है इसमें नीचे की ओर एक कुछ इस प्रकार से एक गड्ढा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों लेफ्ट लंग में। और इस गुहा का नाम, इस गड्ढे का नाम होता है कार्डियक नोच। हिंदी में से कहते हैं हृदय गुहा। हमारा जो हृदय है बेटे, ये जो कार्डियक नोच है इसी में स्थित होता है कुछ इस प्रकार से। हमारा हृदय इस कार्डियक नोच में इस प्रकार से होता है और थोड़ा सा इस कार्डियक नोच से बाहर की ओर निकला होता है। तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है, अगर एग्जाम में आता है कि हृदय की लोकेशन कहां पर है और ऑप्शन में कार्डियक नोच आता है, हृदय गुहा आती है, तो ये आप टिक कर सकते हो। तो दो ऑप्शन पता चल गए, एक चेस्ट कैविटी और एक हृदय गुहा। बट दोनों फेफड़ों के बीच में बेटे ये एक रिक्त स्थान होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में ये जो रिक्त स्थान होता है इसका नाम याद रखना, इसे कहते हैं मेडिया स्टेनम। मेडिया स्टेनम। और इस मेडिया स्टेनम रिक्त स्थान में, देखिए रिक्त स्थान में हृदय का ये पार्ट आ रहा है ना, इतना इतना भाग इस रिक्त स्थान में आ रहा है ना, तो याद रखना अगर ऑप्शन आ जाए हमारा हृदय कहां पर है, तो हमारा हृदय फेफड़ों के मध्य में जो रिक्त स्थान होता है मेडिया स्टेनम स्पेस, अगर ये ऑप्शन आ जाए तो प्यारे बच्चों आपका ये ऑप्शन नंबर हमने 3 पढ़ चुके हैं। अर्थात हम हृदय की लोकेशन पढ़ रहे हैं। हृदय कहां पर स्थित हो सकता है? चेस्ट गुहा में, चेस्ट कैविटी। अगर ऑप्शन में चेस्ट कैविटी है तो ठीक, नहीं है तो फिर कार्डियक नोच, और ये भी नहीं है तो मेडिया स्टेनम। जस्ट इसके एकदम बाद ये हमने पढ़ी है हृदय की लोकेशन। बट अब हम पढ़ेंगे बेटे कि हृदय के चारों ओर जो सुरक्षा कवच होता है, कौन कौन इसकी सुरक्षा करता है। तब जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा प्यारे बच्चों, हृदय की जो सुरक्षा करता है राइब्स केज अर्थात पसलियां। स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में 12 पेयर अर्थात 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 24 पसलियां होती हैं। ये पसलियां सुरक्षा करती है हमारी हृदय की और फेफड़ों की, क्योंकि इनका एक जाल होता है। वो किसके ऊपर बना होता है? इन फेफड़ों के ऊपर। और फेफड़ों के अंदर, इस नोच के अंदर, कार्डियक नोच में हमारा हार्ट है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो पसलियां हैं, मानव की जो पसलियां हैं, मानव की पसलियों की जो जाल है वो सुरक्षा करती है किसकी? हमारे हृदय की प्लस हमारे फेफड़ों की। तो अब हम अध्ययन करते हैं बेटे कुछ इस प्रकार से कि किस प्रकार से सुरक्षा होती है। देखिए, मानव की जो पसली होती है तो उनके बीच में डियर स्टूडेंट्स एक हड्डी होती है, हड्डी इस प्रकार की हड्डी होती है। और इस हड्डी की जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम टाई बांधते हैं,
कुछ इस प्रकार से है। या फिर इंग्लिश का एक वर्ड होता है वी, वी स्ट्रक्चर भी इसी की होती है, ऐसे बनता है ना वी, तो कुछ इसी प्रकार की स्ट्रक्चर है इसकी, जस्ट जैसे अगर उल्टा कर दे। बस याद रखना इसे कहते हैं चेस्ट बोन, यानी छाती की हड्डी। और इस चेस्ट बोन का नाम याद रखना, इस चेस्ट बोन का नाम जो है ये है स्टर्नम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चेस्ट बोन, छाती की जो हड्डी होती है उसका नाम क्या है, इसका नाम याद रखना स्टर्नम। अब इस हड्डी पर ही दोनों साइड से लगी होंगी हमारी पसलियां कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये हड्डियों का एक जाल लगा होगा। बट डियर स्टूडेंट्स याद रखना, हमारी जो दूसरी हड्डी है, ये दूसरे नंबर की हड्डी और छठे नंबर की हड्डी, अर्थात दूसरे नंबर की पसली और छठे नंबर की पसली के बीच में हमारा हृदय स्थित होता है। हृदय की जो लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार से होगी। ये हमारी छठे नंबर की हड्डी है। तो इस प्रकार से हमारा ये स्ट्रक्चर बना होगा। और इसे देखने के बाद हमें पता लगेगा कि प्यारे बच्चों 70 से लेकर के 80% तक हमारा हृदय जो स्थित है वो लेफ्ट साइड में है, और 15 से लेकर के एवरेज 20% तक जो स्थित है वो राइट साइड में है। कुछ पार्ट्स इसका राइट साइड में होता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट पसलियों के मैक्सिमम पार्ट, हमारा जो हृदय का मैक्सिमम पार्ट होता है वो पसलियों के लेफ्ट साइड में होता है। कितना? 70 to 80%। तो कुछ इस प्रकार से हमारा हृदय स्थित होगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों कि हृदय की लोकेशन कहाँ है, तो दूसरी पसली और छठी पसली के बीच में, यह भी एक लोकेशन हो गई। कितना पार्ट्स होता है? 70 से 80% उन पसलियों के लेफ्ट साइड में होता है, 15 से 20% राइट साइड में होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमने अध्ययन किया है कि हमारा हृदय किस लोकेशन पर है शरीर में, हृदय की लोकेशन कहाँ पर है। बट अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, हृदय की सुरक्षा। हृदय की लोकेशन के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हृदय का सुरक्षा कवच। अब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए हृदय का जो सुरक्षा कवच है हमारा, मान के चले ये अपना हृदय है, और प्यारे बच्चों इसके चारों ओर एक लेयर होती है, एक परत होती है, एक आवरण होता है जो हृदय की सुरक्षा करती है। अब उस परत का नाम क्या होता है? उस परत का नाम आपको याद रखना है। इस परत का नाम होता है बेटे पेरिकार्डियम परत। इस परत का नाम है
पेरिकार्डियम परत। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो लेयर, वो परत जो मानव हृदय की सुरक्षा करती है, तो कौन सी परत है वो? पेरिकार्डियम परत, जो इस प्रकार से बाहर की ओर होगी। अब ये पेरिकार्डियम परत भी स्टूडेंट्स दो परत से मिलकर के बनी होती है, ये भी दो भाग में बटी होती है। तो पेरिकार्डियम परत किस प्रकार से बनी होती है? पहला, फाइब्रियस लेयर, अर्थात इसे कहेंगे हम रेशेदार परत, और दूसरी जो होगी सिरोस परत, अर्थात पेरिकार्डियम जो परत है, अब यह भी दो भाग से मिलकर बनी है, एक रेशेदार परत और एक सिरोस परत। अब ये रेशेदार परत कहां पर होती है? प्यारे बच्चों, ये पेरिकार्डियम परत है हृदय के बाहर। अब इसके अंदर की ओर जो रेशे के रूप में होगी ये, तो अंदर की ओर एक रेशे के रूप में जो परत है ये है फाइब्रियस परत। बट अब ये सिरोस परत कहां पर है? प्यारे बच्चों, सिरोस परत जो है ना, एक टिश्यू होता है, स्क्वेश टिश्यू, स्क्वेश। इसका हम अध्ययन करेंगे जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, तब ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। वो कुछ इस प्रकार से, यानी हम कह सकते हैं इस रेशेदार परत के ऊपर जो परत होती है, किसकी? स्क्वेश टिश्यू की, तो वो परत कहलाती है। प्यारे बच्चों, ये परत जो है, जो रेशेदार परत से ऊपर की ओर है, ये जो परत है बेटे, ये परत कहलाती है सिरोस परत। बट ये जो सिरोस परत है, एक तो रेशेदार परत के ऊपर है, एक जगह और स्थित होती है। हमारा जो हृदय है ना, ये जो इसकी बाहरी परत है, इसके ऊपर भी यहां पर लगी होती है सिरोस परत, अर्थात कुछ इस प्रकार से। हमारा हृदय जिस मांसपेशी से मिलकर के बना है बेटे, हमारा हृदय है जिस मांसपेशी से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स से मिलकर के बना है हमारा हृदय, और इस मसल्स के ऊपर जो परत लगी होती है वो कौन सी है? सिरोस परत। अब अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे हृदय की जो सुरक्षा करती है कौन सी परत? पेरिकार्डियम परत। और पेरिकार्डियम परत किन परत से मिलकर के बनी है? दो परत से, रेशेदार परत और सिरोस परत। रेशेदार परत कहां पर पाई जाती है? पेरिकार्डियम परत के अंदर की ओर। सिरोस परत कहां पर पाई जाती है? इस रेशेदार परत के ऊपर, और हृदय की जो कार्डियक मसल्स हैं, ये कार्डियक मसल्स है, इसके ऊपर। बस आज का लास्ट टॉपिक। प्यारे बच्चों, इस दोनों परत के बीच, ये भी सिरोस परत है और ये भी सिरोस परत है, यहां पर एक लिक्विड पाया जाता है, एक द्रवित पदार्थ पाया जाता है, और उस द्रवित पदार्थ का जो नाम होता है बेटे, याद रखना, पेरिकार्डियल द्रव। देखो वो पेरिकार्डियम परत है और ये है हमारी पेरिकार्डियल द्रव। तो पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है, याद रखना,
पेरिकार्डियल परत, पेरिकार्डियल जो लिक्विड है, द्रव है, वो पाया जाता है सिरोस परत के बीच में। और ये सब सुरक्षा करते हैं मानव हृदय की बाहरी आघात से। तो इस प्रकार से हमने आज कुछ अध्ययन किया है हृदय के बारे में, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है प्यारे बच्चों। इसका ये पार्ट फर्स्ट था जो आज मैंने आपको पढ़ाया। पार्ट सेकंड में हम अध्ययन करेंगे कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, और अधिक नॉलेज हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस टॉपिक को हार्ट अर्थात मानव हृदय को कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बने रहो इस चैनल के साथ और धमाल मचा दीजिएगा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम में। तैयारी अच्छे से करोगे तो कोई ताकत नहीं है कि आपको एग्जाम पास होने से रोक ले, बट डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पर, डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड, आपकी तैयारी पर। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।